नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, अक्टूबर के मासिक राशि फल पर मैं आजकल आपके लिए वीडियो लेकर आ रही हूँ, जिसमें कुंभ राशि तक की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। आज बारी है मीन राशि की। आज की ये वीडियो अक्टूबर के मासिक राशि फल की आखिरी वीडियो है। आज मैं मीन राशि वाले जातकों के लिए बात करने वाली हूँ कि उनके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के ग्रहों के गोचर रहेंगे, कौन सा ग्रह कब अपना राशि परिवर्तन करेगा तथा उसका कैसा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सभी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। हम आपके सभी क्षेत्रों पर बात करने वाले हैं। आपका स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा, करियर, आर्थिक पक्ष, आपकी नौकरी, जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आपका बिजनेस, आपका प्रेम, आपका वैवाहिक जीवन, आपका विवाह, संतान, परिवार, भाग्य और आपकी यात्रा, सभी क्षेत्रों पर हम आपके लिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपको पूरी सुननी चाहिए, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपके लिए उपायों पर भी बात करूंगी। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले ग्रहों के गोचर की। बात आपकी राशि के स्वामी से ही शुरू करते हैं। तो गुरु आपकी राशि के स्वामी बनते हैं और गुरु आपकी राशि से दूसरे भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। गुरु अक्टूबर के महीने में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसी प्रकार से राहु के साथ आपके दूसरे भाव में गुरु गोचर करने वाले हैं। बात यदि शुक्र की जाए तो शुक्र पूरे महीने आपके छठे भाव में गोचर करने वाले हैं। शुक्र 2 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। 3 नवंबर तक शुक्र आपके छठे भाव में ही गोचर करेंगे। बुध आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। 1 अक्टूबर से बुध आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। 19 अक्टूबर तक बुध आपके सप्तम भाव में ही रहने वाले हैं। उसके बाद 19 अक्टूबर को बुध आपके अष्टम में प्रवेश कर जाएंगे। अक्टूबर के महीने में बुध 2 बार अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 19 के बाद आपके लिए बुध की जो स्थिति है वो बहुत अधिक उत्तम दिखाई नहीं दे रही है। बात यदि शनि की जाए तो शनि आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको 7.5 की प्रथम ढैया भी चल रही है। शनि अक्टूबर के महीने में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे। शनि वक्री अवस्था में भी गोचर कर रहे हैं। 4 नवंबर तक शनि वक्री ही रहने वाले हैं। उसके बाद शनि मार्गी हो जाएंगे। अक्टूबर के महीने में शनि किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आपके लिए नहीं करने वाले हैं। राहु और केतु की बात की जाए तो राहु 30 अक्टूबर तक आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को राहु अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और की राशि पर ही राहु का गोचर होगा। केतु आपके अष्टम में गोचर कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को केतु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल आपकी राशि से अष्टम में इस महीने गोचर कर रहे हैं। पूरे महीने मंगल अष्टम में ही गोचर करने वाले हैं, तो ये स्थिति भी आपके लिए उत्तम दिखाई नहीं दे रही है। सूर्य आपकी राशि से 17 अक्टूबर तक सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। यानी आपके सप्तम भाव में 17 अक्टूबर तक बुध आदित्य योग बना हुआ है। ये चीज आपके लिए उत्तम है। 17 अक्टूबर को सूर्य भी आपके अष्टम में प्रवेश कर जाएंगे। मित्रों, चंद्रमा की बात हम इस वीडियो में नहीं करते हैं, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण चंद्रमा की स्थिति को मासिक रूप से बताना संभव नहीं हो पाता है। इसके लिए मैं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर आती हूँ, जिसमें हम चंद्रमा को केंद्र में रखकर आपके लिए राशिफल का निर्माण करते हैं। तो चंद्रमा की स्थिति को जानने के लिए आप साप्ताहिक राशिफल को देख सकते हैं। मित्रों, हमने ग्रहों के प्लेसमेंट के विषय में जाना, जान लेते हैं इनके प्रभाव के विषय में। सबसे पहले मैं आपको एक बात कह दूं, ये गोचर है। यदि मैं आपके लिए बहुत अच्छा नहीं बता रही हूँ या बहुत अच्छा बता रही हूँ, तो उस चीज़ का प्रभाव आपको 20 से 25% तक ही देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत अधिक घबराएं नहीं।
स्थिति आपके लिए अक्टूबर के महीने में बहुत अधिक उत्तम दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कुंडली के जो 3 घर होते हैं, छठा, 8वां और 12वां, ये 3 खराब घर माने जाते हैं। तो इन तीनों घरों में आपके ज़्यादातर ग्रहों का इस समय पर प्लेसमेंट हो रहा है। अक्टूबर के पूरे महीने में स्थिति आपके लिए कमज़ोर रहने वाली है। किन किन क्षेत्रों में आपको कैसे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, ये मैं आपको बता देती हूँ। बात सबसे पहले स्वास्थ्य की आपके कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के लिहाज से जो महीना है ये उन लोगों के लिए थोड़ा कमज़ोर है जो शुगर पेशेंट है। शुगर पेशेंट को इस समय बहुत अधिक संभल कर रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से अपने खान पान में आपको किसी भी प्रकार की ढील नहीं देनी चाहिए। छठे भाव में शुक्र शुगर में गड़बड़ी अवश्य करते हैं। तो यदि आपको अपनी तबीयत ठीक ना लगे तो शुगर के लिए आप डॉक्टर से अवश्य ही संपर्क करें, क्योंकि आपकी शुगर इस महीने बिगड़ने वाली है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी आपके स्वास्थ्य में आपको सिर दर्द या बुखार जैसी समस्याएं हो सकती हैं। चोट चपेट लगने की संभावना भी आपके लिए इस महीने बनी हुई है, तो आपको बहुत अधिक संभल कर ड्राइविंग आदि करनी चाहिए। सीट बेल्ट और हेलमेट के बिना आपको छोटी दूरी की यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है, क्योंकि चोट चपेट आपको किसी नुकीली चीज़ से भी लग सकती है। इस महीने आपकी चोट के कारण खून निकलना आपके लिए संभव है, क्योंकि मंगल अष्टम में गोचर कर रहे हैं। राहु की दृष्टि उन पर है, केतु की साथ ही मंगल की युति है। सूर्य भी अष्टम में आ जाएंगे, बुध भी अष्टम में आ जाएंगे। तो ये स्थिति जो है ये चोट चपेट की घटनाओं को बहुत अधिक बढ़ा देती है। आपको इस महीने अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार का रिस्क आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। रात की ड्राइविंग को या रात में कहीं बाहर जाने को आपको अवॉइड ही करना चाहिए। तो स्वास्थ्य के पक्ष में ये महीना कमज़ोर है। बात यदि आपके शिक्षा के पक्ष की जाए तो शिक्षा का जो पक्ष है वो आपके लिए 17 अक्टूबर तक तो ठीक ठाक है। 17 अक्टूबर के बाद स्थिति आपके लिए परिवर्तित हो जाएगी और आपके लिए लाभ के अवसर कम देखने के लिए मिलेंगे। 17 अक्टूबर तक यदि आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाले हैं, किसी कंपटीशन में आप बैठने वाले हैं, स्कूल कॉलेज में यदि आप पढ़ाई करते हैं, तो उसमें आपको स्थिति ठीक ठाक देखने के लिए मिलेगी। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद आपके लिए स्थिति कमज़ोर होने वाली है। आपको बहुत अधिक मेहनत अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में करनी पड़ेगी। ये जो महीना है ये शिक्षा में उन लोगों के लिए अच्छा है जो किसी रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, कोई गूढ़ ज्ञान को ले रहे हैं, उसमें आपको बहुत अधिक सफलता इस महीने मिल सकती है। तो जो रिसर्चर हैं वो पूरी मेहनत करें ताकि जितनी भी अधिक सफलता हो वो इस महीने ग्रहों के प्रभाव के कारण आप गेन कर पाएं। बात यदि आपके करियर के पक्ष की जाए तो करियर के पक्ष में भी आपके उतार चढ़ाव इस महीने रहने वाले हैं। 17 अक्टूबर तक की स्थिति आपके लिए नॉर्मल रहने वाली है। उसके बाद स्थिति आपके लिए थोड़ी सी चिंताजनक अवश्य रहेगी। आप अपने करियर में भी इस समय चुनौतियों को देखने वाले हैं। कोई इंटरव्यू आदि यदि आप देने जाने वाले हैं तो बहुत अधिक तैयारी के साथ जाइए, क्योंकि आपके चयन होने की जो संभावना है वो थोड़ी कम ही है। यदि इंटरव्यू 17 अक्टूबर से पहले है तो फिर आपका चयन होना संभव हो सकता है, परंतु 17 अक्टूबर के बाद इंटरव्यू में आपको बहुत अधिक उम्मीदें लगाकर नहीं जाना चाहिए ताकि आपका मन दुखी ना हो। यदि जाते हैं तो बहुत अधिक तैयारी से जाएं ताकि ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर कम से कम पड़े। बात यदि आपके आर्थिक पक्ष की जाए तो आर्थिक लिहाज से महीना आपके लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरु का गोचर आपके धन भाव में लगा हुआ है। राहु भी आर्थिक पक्ष को आपको मजबूत ही कर रहे हैं। कोई बहुत अधिक कमी आपको आर्थिक पक्ष में देखने के लिए नहीं मिलेगी। हालांकि आपके जो लाभेश हैं शनि वो 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण आपको आपके आर्थिक पक्ष में उन्नति देखने के लिए मिलेगी, परंतु आपके खर्चे भी उसी स्पीड से होने वाले हैं। तो खर्चों पर आपको बहुत अधिक नियंत्रण करके चलना चाहिए। बाकी आर्थिक पक्ष आपका ठीक ठाक दिखाई दे रहा है।
बात यदि नौकरी पेशा जातकों की जाए, पहले प्राइवेट नौकरी करने वाले जातकों की कर लेते हैं तो आपको आपकी नौकरी के क्षेत्र में मध्यम परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। नौकरी से धन की आवक रहेगी। यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो वो आपको इस महीने बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगला महीना आपके लिए फेवरेबल है। नौकरी में या किसी चीज़ में बदलाव के लिए आपको इस महीने रुकना चाहिए। नौकरी का पक्ष आपके लिए मध्यम इस महीने दिखाई दे रहा है। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए स्थिति 17 अक्टूबर तक बहुत अधिक उत्तम है। सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ अवश्य देखने के लिए मिलेगा। 17 अक्टूबर के बाद सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसी प्रकार का रिस्क या किसी से बहसबाजी आपको 17 अक्टूबर के बाद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका सरकारी पक्ष उस समय पर बहुत अधिक कमजोर होने वाला है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको भी इस महीने काफ़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, तभी आपका सिलेक्शन संभव होगा। बात यदि आपके बिजनेस के पक्ष की जाए तो बिजनेस का पक्ष आपका 17 अक्टूबर तक बहुत अधिक मजबूत बना हुआ है। जो लोग शुक्र से जुड़ा बिजनेस करते हैं, होटल का काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, ज्वेलरी का काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में हैं, यूट्यूबर हैं, टीवी से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ देखने के लिए इस महीने मिलने वाला है, क्योंकि छठे भाव से शुक्र की जो दृष्टि है वो 12वें पर पड़ती है और 12वें भाव के शुक्र कारक माने जाते हैं। छठे भाव में भी शुक्र कोई खराब परिणाम नहीं देते हैं, जिसके कारण जो बिजनेस का पक्ष है, शुक्र से जुड़े बिजनेस आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। वैसे भी बिजनेसमैन के लिए महीना 19 अक्टूबर तक बहुत ही अधिक उत्तम दिखाई दे रहा है। आपका बिजनेस बहुत अधिक अच्छा चलेगा, क्योंकि बुध आदित्य योग आपके बिजनेस वाले भाग में बना हुआ है। तो बिजनेसमैन के लिए जो महीना है ये उत्तम है। आपको इस समय पर बहुत अधिक मेहनत करनी चाहिए ताकि आपका आर्थिक पक्ष मजबूत हो सके। बात यदि आपके प्रेम के पक्ष की जाए तो प्रेम का जो जीवन है आपका वो नॉर्मल दिखाई दे रहा है। प्रेम जीवन के स्वामी आपके चंद्रमा बनते हैं, जिसके कारण जब चंद्रमा त्रिक भावों में गोचर करेंगे, जो कि महीने के लगभग 6 से 8 दिन होते हैं, उन भावों में आपका प्रेम का पक्ष कमजोर रहेगा। बाकी पूरे महीने आपका प्रेम का पक्ष ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। या फिर यदि राहु और शनि के साथ जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो भी आपका प्रेम का पक्ष कमजोर रह सकता है। ये मीन राशि वाले जातकों के साथ लगा रहता है। प्रेम जीवन में आपको इन दिनों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम जीवन आपका मिला जुला रहने वाला है। कोई बहुत बड़ी परेशानी आपके लिए इस महीने दिखाई नहीं दे रही है। बात यदि आपके वैवाहिक पक्ष की जाए तो वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक रहने वाला है, क्योंकि बुध उच्च के होकर आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध आदित्य योग आपके वैवाहिक जीवन के भाग में बना हुआ है, जिसके कारण आपको आपके पार्टनर से बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। आपका पार्टनर इस समय पर उन्नति करेगा। यदि आपके पार्टनर नौकरी आदि की तलाश में है, सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, तो वो उनकी इस महीने लग सकती है, परंतु 17 अक्टूबर तक। यदि 17 अक्टूबर के बाद ऐसी चीज़ें हैं तो फिर आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि 17 अक्टूबर के बाद ग्रहों की स्थिति चेंज हो रही है, जिसके कारण आपके वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। 17 अक्टूबर तक आपका वैवाहिक जीवन उत्तम है, किसी बात की कोई परेशानी नहीं है, परंतु 17 अक्टूबर के बाद आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है और आपके वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होने वाला है। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। 17 अक्टूबर से अक्टूबर एंड तक आपको थोड़ा सा संभल कर अपने वैवाहिक जीवन में रहना चाहिए। बात यदि उन लोगों की जाए जो लोग विवाह के लिए प्रयासरत हैं, तो उनको अभी रुकने की आवश्यकता है। आपके विवाह के योग अभी नहीं बन रहे हैं। ये बात मैं गोचर से कह रही हूँ। यदि महादशा से आपके विवाह के योग बन रहे हैं तो आपका विवाह होना संभव है। गोचर से अभी आपके विवाह के योग अप्रैल तक नहीं बन रहे हैं। अप्रैल के बाद आपके विवाह के लिए बहुत अच्छे योगों का निर्माण होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके सप्तम पर पड़ने लगेगी।
तो आपको अप्रैल तक रुकना चाहिए। और यदि महादशा से योग बन रहे हैं तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे व्यक्ति से करवा सकते हैं। बात यदि आपके संतान के पक्ष की जाए तो संतान आपकी ठीक ठाक रहने वाली है। कोई विशेष परेशानी आपकी संतान के पक्ष में इस महीने दिखाई नहीं दे रही है, परंतु संतान को थोड़ी मौसमी बीमारियां हो सकती हैं, तो थोड़ी मौसमी बीमारियों से आपको अपनी संतान को बचा कर रखना चाहिए। कोई विशेष परेशानी बाकी आपकी संतान के पक्ष में इस महीने नहीं है। बात यदि आपके परिवार की जाए तो परिवार का जो पक्ष है वो आपका 17 अक्टूबर तक ठीक है। उसके बाद परिवार भाव के जो स्वामी हैं वो 19 अक्टूबर को आपके अष्टम में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके कारण आपके परिवार में समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। 19 अक्टूबर से आपको अपने परिवार में थोड़ा बहुत वाद विवाद या अशांति देखने के लिए मिल सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी बात को तूल ना दें ताकि परिवार में किसी प्रकार का विवाद ना हो। बात यदि आपकी यात्रा के पक्ष की जाए तो यात्रा आपकी लगी रहेगी। इस महीने आप घूमने फिरने भी जा सकते हैं, क्योंकि शुक्र की दृष्टि आपकी यात्रा भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण आपकी यात्राएं इस महीने संभव हैं। आप छोटी और लंबी दोनों ही दूरी की यात्रा इस महीने कर सकते हैं। छोटी दूरी की यात्रा आपकी अधिक इस महीने होने वाली है। यात्रा आपके लिए सुखमय रहेगी, परंतु यात्रा में आपको अपने सामान का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। बात यदि आपके भाग्य के पक्ष की जाए तो भाग्य का पक्ष आपका इस महीने कमजोर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल वो अष्टम में गोचर कर रहे हैं। पूरे महीने अष्टम में ही गोचर करेंगे, जिसके कारण भाग्य का साथ आपको इस महीने कम मिलने वाला है। भाग्य से आपके सभी काम नहीं बनेंगे। आपको बहुत अधिक मेहनत अपने कामों को करने के लिए इस महीने करनी पड़ेगी, तो भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी ना बैठें। ये महीना आपके भाग्य के पक्ष से थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। भाग्य आपका अगले महीने बहुत अच्छा साथ देने वाला है, तो इस महीने थोड़ा सा संभल कर चले। किसी भी नए काम की शुरुआत आदि आपको इस महीने नहीं करनी चाहिए। बात यदि उन लोगों की जाए जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं, किसी प्रकार के सट्टेबाजी आदि में इन्वेस्टमेंट करते हैं या शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत अधिक कमज़ोर इस महीने दिखाई दे रहा है। 17 अक्टूबर तक की जो स्थिति है वो थोड़ी सी मध्यम है। बाकी 17 अक्टूबर के बाद तो आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में नहीं करना चाहिए। 17 अक्टूबर तक आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये महीना इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से थोड़ा कमज़ोर ही रहने वाला है। मित्रों, हमने आपके लिए सभी क्षेत्रों पर बात की है। बात कर लेते हैं आपके लिए उपायों की। तो सबसे पहला उपाय जो मीन राशि वाले जातकों को करना चाहिए, चढ़ती हुई 7.5 आपके ऊपर लगी हुई है, जिसके कारण आपके खुद के स्वास्थ्य में भी परेशानियां हो सकती हैं। घर में क्लेश का माहौल हो सकता है। आपके पिता या माता की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी होती इस महीने दिखाई दे रही हैं। तो फिर आपको शनिदेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शनिदेव पर जाएं। प्रत्येक शनिवार को नियम बनाएं कि शनि के मंदिर में जाएं, उन पर थोड़ा तेल का दीपक जलाएं, उन पर थोड़ा तेल अर्पित करें, काली साबुत उड़द की दाल अर्पित करें और उनसे अपने लिए प्रार्थना करें। पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप दीपक जला सकते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए लाभकारी होगी। इस महीने आपको मंगल की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ आपको दैनिक रूप से करना चाहिए, क्योंकि मंगल आपके इस महीने बहुत अधिक कमज़ोर स्थिति में रहने वाले हैं, जिससे आपकी चोट चपेट की घटनाओं में भी कमी देखने के लिए मिलेगी। तो मंगल की पूजा भी अवश्य करें। सूर्य को दैनिक रूप से अर्घ दें, गणेश जी की पूजा करें और विष्णु भगवान की पूजा तो आपको हमेशा ही करनी चाहिए, क्योंकि गुरु आपकी राशि के स्वामी बनते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार पूजा का समय निर्धारित कर सकते हैं। पूजा पाठ से आपके मन को शांति मिलेगी और आपके ग्रहों का दुष्प्रभाव कम होगा। तो मित्रों, हमने बात की मीन राशि वाले जातकों के अक्टूबर के महीने पर।
आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो हमारे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।